कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। इफ्तिताही मैच में रूस ने सऊदी अरब को 5-0 से मात दे दी। फीफा वर्ल्ड कप 2018 आज मजीद 3 मैचेस खेले जाएंगे। बरतानवी सिंगर रूबी विलियम्स अपनी नाजेबा हरकतों से बाज ना आए। फीफा वर्ल्ड कप पर हमलों की ताज़ा तरीन धमकी मौसूल। कौमी क्रिकेट टीम की कामयाब दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के बाद वतन वापसी। डैरन सेमी की पश्तो जुबान पर ईद की मुबारकबाद। मिकी ऑर्थर ने शादाब खान को धोखा दे दिया। शुएब मलिक ने विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला। उमर अकमल क्रिकेट लीग का फाइनल अधूरा छोड़कर चले गए। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेगा इवेंट की, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। इफ्तिताही मैच में रूस ने सऊदी अरब को 5-0 से मात दे दी है। दुनिया के मकबूल तरीन खेल के आलमी मेले की इफ्तिताही तकरीब में नामवर गुलकारों ने खूब रंग जमाया। लाखों लोगों ने दाद दी। रूसी सदर पुतिन ने भी तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी नजर आए और मैच के दौरान वो रूसी सदर पुतिन के साथ बैठकर महसूस होते रहे। दोनों टीमों के दरमियान इवेंट के पहले मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें फीफा के रुकन ममालिक के दस्तों ने अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान की जानिब से डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान फुटबॉल सारिक बलोच ने सब्ज हलाली परचम थामे रखा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वर्ल्ड कप 2018 के लिए 32 टीमों को 8 मुख्तलिफ ग्रुप तकसीम किया गया है और इवेंट में मजबूरी तौर पर 64 मैचेस जो हैं खेले जाएंगे। सऊदी अरब और मिस्र समेत मुस्लिम ममालिक की 60 टीमें टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, जिनके खिलाड़ी ग्राउंड में जलवा बिखेरते हुए हमें दिखाई देंगे। इफ्तिताही मैच में मेजबान रूस और सऊदी अरब की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई, जिसमें रूस ने 5-0 से कामयाबी हासिल की। रूस ने शुरू से ही सऊदी अरब को दबाव में रखा और 12वें मिनट पर रूस के खिलाड़ी ने गेंद को जाल की राह दिखाकर टीम को 1-0 की बढ़तरी दिला दी। रूस की जानिब से दूसरा गोल जो है खेल के 43 मिनट्स का जब टाइम हुआ तो उस टाइम चेरी शेफ जो है उन्होंने एक और गोल कर दिया। पहले हाफ के इख्तिताम पर रूस को 2-0 की बढ़तरी हासिल थी। दूसरे हाफ में भी रूस के खिलाड़ी हावी रहे और खेल के 71 मिनट्स में जो है उन्होंने एक और गोल करके बढ़तरी जो है उसे 3-0 कर दिया। रूस की जानिब से चौथा गोल जो है वो भी चेरी ने खेल के 90 मिनट में मुकम्मल होने के बाद मिलने वाले एक्स्ट्रा टाइम के पहले मिनट में किया था और 5वां गोल जो है रूस ने वो भी एक्स्ट्रा टाइम के बाद जो चौथा मिनट था उसमें वो गोल करके उन्होंने अपनी टीम को 5-0 से बढ़तरी दिला दी है। आगे बढ़ते हैं और फीफा वर्ल्ड कप की ही बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 आज मजीद 3 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए में शामिल मिस्र और यूरुग्वे के दरमियान मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे मुकाबला होगा, जबकि यह मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे देखा जा सकेगा। मिस्र की टीम का यह तीसरा वर्ल्ड कप है और पहली मरतबा मिस्र की टीम 1990 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी थी, जबकि यूरुग्वे की टीम जो है अपना 13वां वर्ल्ड कप खेल रही है। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी मरतबा अगस्त 2006 में टाकरा हुआ था, जिसमें यूरुग्वे ने मिस्र को 2-0 से शिकस्त दी थी। अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में शामिल मराकश की टीम जो है आज ईरान से टकराएगी और मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा उनका मैच। दोनों टीमें वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में कभी भी मद्दे मुकाबिल नहीं आई। आज खेले जाने वाला तीसरा और अहम मैच जो है वो पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा, जो मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान में ये मैच रात 12 बजे देखा जा सकेगा। सबसे अहम मैच जो है आज का जो तीसरा मैच है जो रात 12 बजे खेला जाएगा स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान। तो अब देखना है कौन सी टीम कैसा खेलती है। अभी तो आगाज हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप का, सनसनीखेज मुकाबले होंगे। सब लोग जो है अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कल जो रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई है वो भी काफी जबरदस्त थी। और जो तीसरा मैच है उस हवाले से दोनों टीमें जो है इवेंट की मजबूत टीमें समझी जाती हैं, जो आखिरी मरतबा 2010 में मद्दे मुकाबिल आई थी, जिसमें स्पेन ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से कामयाबी हासिल की थी। कल की इफ्तिताही तकरीब की ही बात करेंगे। बरतानवी सिंगर रूबी विलियम्स ने अपनी नाजेबा हरकतों से वो बाज ना आए। रूबी विलियम्स ने जाते जाते कैमरे के सामने हाथ की दरमियानी उंगली दिखाकर नया तनाज़ा छेड़ दिया। उन्होंने तकरीब में 3 गाने गाए। इसमें उनका मुतनाज़ नंबर पार्टी लाइक और शेन जो है वो शामिल नहीं था। एक एक्ट के इख्तिताम पर जब वो स्टेज से रुखसत होने लगे तो कैमरे के सामने अपनी दरमियानी उंगली से नाजेबा इशारा किया, जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा किया जा रहा है और इस हवाले से उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है।
फीफा वर्ल्ड कप की ही बात करते हैं। मेगा इवेंट है तो फीफा वर्ल्ड कप पे हमलों की ताज़ा तरीन धमकियां भी मौसूल हुई हैं। दाइश ने फुटबॉल वर्ल्ड कप पर हमलों की ताज़ा तरीन धमकियां दे दी हैं। फीफा वर्ल्ड कप का जुमेरात को रूस और सऊदी अरब के दरमियान मैच से आगाज़ हो चुका है। इवेंट के हवाले से पहले से ही कई खदशात जाहिर किए गए थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। अब दाइश ने मेगा इवेंट पर हमलों की ताज़ा तरीन धमकी दी है। इस हवाले से चंद पोस्टर्स भी जारी किए गए हैं और उनमें से एक तस्वीर में सूची के एक स्टेडियम को शोलों में घरा हुआ दिखाया गया है। एक जगह पर फ्रेंच जुबान पर लिखा हुआ है कि इन सब को कत्ल कर देंगे। साथ में टूर्नामेंट के एक लोगो को छुरी से 2 टुकड़े करते हुए भी दिखाया गया है। पस मंजर में एक और रूसी स्टेडियम मौजूद है। तीसरी तस्वीर में एक मुसल्ला शख्स को दिखाया गया है जिसका कैप्शन था कि दहशतगर्दी का आगाज हुआ चाहता है। चौथे में 2013 के ब्यूसन मैराथन में होने वाले बम धमाके के क्लिप भी शामिल हैं। याद रहे कि मई में भी इस तंजीम की जानिब से एक खौफनाक पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें नामवर फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो सर हैं वो तन से जुदा करते हुए दिखाए गए थे। इसमें दोनों स्टार्स घुटनों के भर नीचे बैठे हुए थे, जबकि उनके सर जो हैं 2 अफराद तलवार लिए मौजूद थे उनके सर पर। इसलिए इसके साथ जो कैप्शन दिया गया था वो ये था कि हम स्टेडियम को तुम्हारे खून से भर देंगे। एक जगह पर तंजीम की जानिब से ये भी पैगाम दिया गया कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 जिसमें कामयाबी हमारी होगी। याद रहे कि दुनिया भर से बड़ी तादाद जो है शायकीन की वो रूस आ रही है। मेजबान मुल्क की जानिब से भी इवेंट के पुरअमन इनाकात के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। तो दूसरी तरफ दाइश की तरफ से भी धमकियों का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम की कामयाब दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद वतन वापसी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड से मैचेस खेलकर कौमी टीम के 5 खिलाड़ी गैर मुल्की परवाज EK 624 के जरिए बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच चुके हैं। हसन अली, फहीम अशरफ, अहमद शहजाद, राहत अली और आसिफ अली शामिल हैं। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम का जीतना बड़ी कामयाबी है। अक्सरियत का ख्याल था कि हम हार कर आएंगे, तहम पाकिस्तानी टीम जीत कर ट्रैक पर है। सरफराज अहमद ने कहा कि कौमी T20 टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है और चैंपियन ट्रॉफी माजी का हिस्सा है। अब हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा। याद रहे कि कौमी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें से एक में कामयाबी और एक में नाकामी का सामना करना पड़ा था और इस तरह सीरीज बराबर रही। आयरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाला वाहिद टेस्ट मैच भी ग्रीन कैप्स के नाम रहा था, जबकि कौमी टीम ने स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए दोनों T20 मैचेस अपने नाम किए थे। तो बरतानिया कौमी टीम के कप्तान के लिए खुसूसी कामयाबियां लेकर आया है। सरफराज अहमद को लॉर्ड टेस्ट में टेस्ट जीतने वाले 5वें पाकिस्तानी कप्तान का एजाज हासिल हुआ है और मुसलसल 8 T20 सीरीज जीतकर सरफराज अहमद को कामयाब तरीन कप्तान होने का भी एजाज हासिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डैरन सैमी की। डैरन सैमी की पश्तो जुबान में ईद की मुबारकबाद। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सैमी ने पश्तो जुबान में ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेरी तरफ से आप सबको ईद की खुशियां मुबारक हों। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान जो हैं डैरन सैमी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें डैरन सैमी ने पश्तो ज़ुबान में अपने चाहने वालों को ईद की मुबारकबाद दी है। और डैरन सैमी अक्सर हम देखते रहते हैं कि वो हमें इसी तरह से पश्तो में पाकिस्तानियों को जो है पैगाम देते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो पठान भी हैं, क्योंकि वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं। जिस तरह से उन्हें पाकिस्तानी पसंद करने लग गए हैं, तो उस वजह से उनका भी पाकिस्तानियों से प्यार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। डैरन सैमी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर पैगाम दिया कि उम्मीद है कि रमज़ान का महीना अच्छा गुजरा होगा। मेरी तरफ से आप सबको ईद की खुशियां मुबारक हों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मिकी आर्थर ने शादाब खान को धोखा दे दिया। लेग स्पिनर ने हेड कोच को सबक सिखाने की ठान ली। कौमी टीम के उभरते हुए ऑलराउंडर शादाब खान ने ग्रीन शर्ट्स के हेड कोच मिकी आर्थर को सबक सिखाने की ठान ली है। उन्होंने शर्ट जीतने के बावजूद उन्हें खाना नहीं खिलाया। अब ऑलराउंडर जो है हेड कोच से महंगा बिल दिलवाने की तैयारियां कर ली हैं। शादाब खान का कहना है कि उन्होंने दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरान कम से कम 3 सेंचुरियां स्कोर करने की शर्त लगाई थी और शर्त हारने वाले को खाना खिलाना था। ताहम मिकी आर्थर की जानिब से उन्हें शर्त हारने के बावजूद अभी तक खाना नहीं खिलाया गया है। शादाब खान ने अब मशरूत खाना ना खिलाने पर मिकी आर्थर से महंगा बिल दिलवाने की तैयारी कर ली है और अब वो उनसे लंबा खर्चा करवाना चाहते हैं। लेग स्पिनर का कहना है कि वो अब चाहते हैं कि मिकी आर्थर दुबई में खाना खिलाएं, वहां उनका खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि दुबई काफी महंगा शहर है। याद रहे कि दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड से कबल हेड कोच मिकी आर्थर ने शादाब खान को अपनी बल्लेबाजी मजीद बेहतर बनाने का कहा था, जिस पर शादाब खान का कहना था कि आप फिक्र ही ना करें, इस दौरे में 3 टेस्ट मैचेस में मैं निस्फ सेंचुरियां बनाऊंगा और कुछ
कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। आयरलैंड के खिलाफ जो मैच खेला गया उसमें भी शादाब खान ने डेब्यू पर 50 बनाई। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड से मिकी ऑर्थर को उंगली से इशारा कर बताया कि उनकी 1 सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। ऐसा ही कुछ इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड टेस्ट में भी हुआ, जिसमें उन्होंने 50 बनाने के बाद मिकी ऑर्थर की जानिब 2 उंगलियों का इशारा किया, जिसका मतलब था कि वो शर्त के मुताबिक दूसरी सेंचुरी दाग कर अपने हदफ के करीब हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लीग टेस्ट में शादाब ने तीसरी सेंचुरी बनाई तो उन्होंने हेड कोच की जानिब 3 उंगलियों से इशारा किया और ग्राउंड ने खाने की जानिब इशारा भी किया। हेड कोच मिकी ऑर्थर का कहना है कि शादाब खान ने जो कहा वो करके दिखाया। एक नौजवान बैट्समैन की जानिब से कमिटमेंट कमाल की थी। पाकिस्तान ने मौजूदा टीम की ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और पाकिस्तान जो है काफ़ी जीत अपने नाम करती जा रही है। तो अब देखना है कि शादाब खान जो है वो किस तरह से शर्त में उनसे खाना खाने में कामयाब रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुएब मलिक की बात करते हैं। शुएब मलिक ने विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है। एशिया में सबसे ज़्यादा T20 रन्स बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान और सीनियर टीम बल्लेबाज शुएब मलिक ने स्कॉटलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुएब मलिक ने गुज़श्ता रोज़ खेले गए मुकाबले में महज 22 गेंदों पर 49 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली थी, जिसके साथ ही वो विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट में ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। विराट कोहली जो है 57 मैचेस में 1983 रन स्कोर कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी ऑलराउंडर अब तक 98 मुकाबलों में 31.07 की परसेंटेज से 1989 रन स्कोर कर चुके हैं, जिनमें 7 सेंचुरियां भी शामिल हैं। शुएब मलिक अब सबसे ज्यादा T20 रन स्कोर करने वाले एशियाई बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल जो है वो 2271 रन के साथ पहले और साबिक कीवी कप्तान जो है ब्रेंडन मैकलम जो लाहौर कलंदर्स के कप्तान भी हैं, उन्होंने 21 और 40 रन के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं कि उमर अकमल क्रिकेट लीग का फाइनल अधूरा छोड़कर चले गए। कराची जिमखाना में मुनक़िदा रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में वो उमर अकमल उमर एसोसिएट की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने नॉन प्रोफेशनल रवैया इख्तियार किया और मैच अधूरा छोड़कर लाहौर की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए। एम्पायर्स ने उमर की गैर मौजूदगी में किसी और खिलाने की मुतबादिल प्लेयर्स खिलाने की इजाज़त भी एम्पायर्स ने उन्हें नहीं दी। खुशकिस्मती से उमर एसोसिएट की टीम जो है सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी बॉल पर मुकाबला जीतने में कामयाब रही। वाज़ेह है कि उमर अकमल इससे कबल जो है वार्डन्स और एक्साइज एहलकारों से झगड़े की वजह से और पीसीबी हुकाम पर तनकीद की वजह से भी खबरों की जीनत में आ चुके हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।